हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, ये मैं पेंटिंग जो बना रहा हूँ अभी, ये श्री श्री रविशंकर जी गुरुदेव जो हैं, मुझे एक इनवाइट मिला है वहाँ से। हम 19 आर्टिस्टों को आर्ट ऑफ लिविंग, मतलब जो उनका साल का, एक साल में उनका विनाले होता है आश्रम में, तो वहाँ जाने का मुझे मौका मिला। और वहाँ हमारा एक पेंटिंग का एग्जीबिशन भी है। फर्स्ट टाइम ये पेंटिंग का एग्जीबिशन रखा है उन्होंने, उसमें आर्ट एंड कल्चर। और उसमें मुझे चांस मिला। मैं बहुत खुशनसीबी महसूस कर रहा हूँ, बहुत खुशनसीब हूँ कि मुझे ये चांस मिला। और क्योंकि वहाँ आश्रम में ये एग्जीबिशन लगेगी और वहाँ के लिए मुझे एक पेंटिंग बनाना था, तो मैंने सोचा जो मेरे सब्जेक्ट हैं वो तो मैं बनाता ही हूँ, क्यों ना फिर आश्रम के लिए ही उसी हिसाब से कोई पेंटिंग बनाई जाए। तो मैंने उसको बहुत सोचा समझा, तो मुझे ये नज़र आया कि कहते हैं सतयुग में गुरुकुल हुआ करते थे, तो उस समय गुरुकुल हुआ करते थे, तो गुरुदेव बच्चों को शिक्षा दिया करते थे, जिसकी वजह से वो बच्चे बड़े होकर हर तरफ ज्ञान जो उन्हें प्राप्त हुआ उसको वो हर तरफ फैलाते थे अपने तरीके से, और हर तरफ अच्छाई अच्छाई थी। तो अभी आज की टाइम में हम लोग बोलते हैं कि ये कलयुग है, लेकिन मैंने अपनी पेंटिंग में वही दिखाया कि जिसको हम कलयुग कह रहे हैं वो कलयुग नहीं है, एक्चुअली में सतयुग है। क्योंकि आप सोचो कि आज की डेट में इतने संत महात्मा गुरु हैं जो हमें शिक्षा दे रहे हैं, हमें अच्छी शिक्षा देकर हमें अच्छा बना रहे हैं, सत्य का ज्ञान करा रहे हैं, हमें शांति से जीना सिखा रहे हैं हमें। तो मुझे लगा कि क्यों ना मैं गुरुकुल का ही कुछ सब्जेक्ट लेकर बनाऊं। तो मैंने क्या किया कि गुरुदेव दिखाए इस पेंटिंग में, जैसा कि आप देख रहे हैं। गुरुदेव की छत्र छाया में बच्चे अच्छे संस्कारों का पालन कर रहे हैं और अच्छी शिक्षा ले रहे हैं। मैंने उससे पहले गुरुकुल देखा नहीं था, जैसे हमने पिक्चरों में या फिल्मों में जैसे हम देखते हैं, लेकिन रियलिटी में मैंने नहीं देखा था। तो मैंने ऐसे ही बच्चे बनाए और वो उनको माथे पे तिलक कर रहे हैं। उनका जो पहनावा है वो देखो आप उसमें। तो अभी मैंने इस पेंटिंग में दिखाया है कि गुरुदेव जो उनका बेंगलोर का आश्रम है, वो आश्रम मैंने उसमें बैकग्राउंड में दिखाया है कि आश्रम के माध्यम से वो बच्चों को, बड़ों को, हर किसी को, करोड़ों करोड़ों भक्तों को उन्होंने योगा के थ्रू योगा और मेडिटेशन के थ्रू सत्य का ज्ञान करा रहे हैं, और काफ़ी लोगों को शांति का अनुभव हुआ है। तो दोस्तों, मुझे ये मौका मिला आश्रम में जाने का, तो मैंने फ़ौरन यस कर दिया, हाँ कर दिया कि मुझे जाना है। क्योंकि मैं खुद भी मेडिटेशन करता हूँ और मुझे बहुत आनंद आता है, तो मैं इस मौके को गंवाना नहीं चाहता था। मैं आश्रम गया और वहाँ इससे पहले बहुत सारे आर्ट कैंप किए, लेकिन ये आर्ट कैंप नहीं था, आर्ट कैंप से बिल्कुल डिफरेंट था। हमने पेंटिंग्स अपना स्टूडियो में बनाया। जो आप पेंटिंग देख रहे हैं मैं स्टूडियो में बना रहा हूँ, और ये पेंटिंग लेकर हम वहाँ गए और उसके बाद हमें वहाँ पर 3 दिन रहने का मौका मिला आश्रम में। उन 3 दिनों में फर्स्ट डे मॉर्निंग में सबसे पहले वहाँ योगा, 1 घंटे की योगा क्लास हुई हमारी।
हेल्थ ठीक रहेगी तभी हम कुछ आगे कर पाएंगे। तो उसके लिए हमें सिखाया गया कि रूटीन में डेली आप योगा को शामिल करें अपने जीवन में, जिससे कि आपकी हेल्थ अच्छी रहे। और उसके साथ साथ उसके बाद फिर एक हैप्पीनेस कोर्स कराया, जिसमें बहुत ही ज़बरदस्त एक सुदर्शन क्रिया, अद्भुत। कभी आप लोगों को, जो लोग नहीं गए हैं, कभी अगर मौका लगे तो ज़रूर जाएं। और उसका जो एक्सपीरियंस है मैं आपको बता नहीं सकता। वो एकदम शांति, परम शांति, कोई उलझन नहीं। तो वो जो वहाँ सीखने को मिला, और 3 दिन सबसे पहले तो आश्रम में रहने का मौका मिला। आश्रम का वातावरण, वहाँ का इतना वातावरण शुद्ध कि कहीं भी आप बैठ जाओ, किसी पेड़ के नीचे, एक राधा कुंज है वहाँ बैठ जाओ, नदी किनारे, कहीं भी आप बैठो, हर तरफ एक अलग ही ओरा है, अलग ही शांति है। वो शांति हमने महसूस की। और फिर मैंने वहाँ गुरुकुल जो कि मैंने बनाया, तो गुरुकुल देखा। गुरुकुल देख के आनंद आ गया। ऐसा ही लगा जैसे हम पिक्चरों में देखते हैं। इतनी ग्रीनरी है वहाँ पर, बच्चे इतने उनको देख के बहुत अच्छा लगा। तो दोस्तों, ये बस बातें आपसे शेयर कर रहा हूँ अपनी पेंटिंग के माध्यम से। मैंने कहा आपको भी बता दूँ कि क्या क्या वहाँ हमें महसूस हुआ, अच्छा रहा। और सबसे बड़ी बात कि आश्रम में रहना तो था ही, लेकिन साथ साथ हमें गुरुदेव के नज़दीक से दर्शन हुए। उनके पर्सनल कक्ष में उन्होंने हमें बुलाया और हमें उनसे मिलने का मौका मिला। उनके हाथों से हमें प्रसाद मिला। तो ये भी एक बहुत बड़ी कृपा है। तो दोस्तों, मन हुआ आपसे शेयर करूं ये सब बातें। और पेंटिंग्स तो आप देख ही रहे हैं। तो दोस्तों, आप पेंटिंग्स तो आप देख ही रहे हैं। और बस जो मुझे आनंद आया, जो मुझे मज़ा आया, मैंने वो आप लोगों के साथ शेयर किया। आपको मौका मिले तो ज़रूर जाइएगा आश्रम। तो जय गुरुदेव। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।